प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम दूसरा इतिहास और उसके 18वें अध्याय के 8 पद में आ गए हैं। यहाँ इबला के पुत्र मिका के बारे में योशापात ने अहाब से पूछा था और अहाब ने उसके बारे में गलत प्रतिक्रिया दी है। और योशापात इस प्रकार से कहता है, हे राजा, ऐसा ना कह कि वो आपके बारे में हानि की बात करता है। वो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का नबी होने के नाते हम उससे पूछ ले। और यहाँ पर 8 पद में आते हैं। 8 पद हमें कुछ इस प्रकार से बताता है, तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। राजा ने उसे बुलवा लिया, इजराइल के राजा अहाब ने। और इजराइल का राजा 9 पद में हम पढ़ते हैं कि इजराइल का राजा और यहूदा का राजा योशापात अपने अपने राजकीय वस्त्र में पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और सोमरों के फाटक में एक खुले स्थान पर ये बैठे थे। और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे। जो 400 नबी थे वो नबूवत कर रहे थे। और यहाँ पर बताया गया कि कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा। और वो अपनी तरफ से इस प्रकार से कह रहा था कि उसने सींग बनवाए और सींग बनवाकर यो हाथों में उठाकर इस प्रकार से कहा, यहोवा यूँ कहता है, इनसे तू आरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा, तूने नष्ट कर देगा। और सब नबियों ने इसी इरादे से या आशय से नबूवत करके कहा कि इजराइल के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। प्रियो, 400 नबी हैं और ये नबी नबूवत कर रहे हैं। कोई सींग बना रहा है और कोई उसी के अनुसार भविष्यवाणी कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इस तरीके से ये सारी बातें की जा रही हैं। और राजा को और योशापात को, अहाब और योशापात को तसल्ली दी जा रही है इन लोगों के द्वारा नबूवत कर करके। और इन्हें कहा जा रहा है कि आप चढ़ाई करो इन सींगों के तरह। जो सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाए थे उनको उठा उठा कर नबूवत की जा रही है और इन्हें कहा जा रहा है। लेकिन इंतज़ार हो रही है मिकाया को बुलाने की कि मिकाया बुलाया जाए। और योशापात के अंदर जो चल रहा है वो मिकाया से मिलना चाहता है और मिकाया के बातों को सुनना चाहता है। लेकिन यहाँ 400 नबी दोनों राजाओं के सामने बैठकर अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं और तसल्लियाँ दे रहे हैं। और इन झूठी तसल्लियों में परमेश्वर ना तो नबियों के साथ है, ना अहाब के साथ है, ना तो राजा के साथ है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन योशापात के साथ परमेश्वर जरूर है, उसका अनुग्रह उसके ऊपर बना हुआ है और परमेश्वर जरूर चाहता है कि वो मिकाया की बातों को सुने। और यहाँ बताया गया है, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने कहा, सुन। देखिए, जो दूत बुलाने गया मिकाया को और उसने उसे पहले से समझाने की कोशिश की है। क्या समझाया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। जो हम कह रहे हैं, जो नबी लोग कह रहे हैं, वही तुझे भी कहना है। पहले से प्री प्लानिंग की गई है, या पहले से तैयार किया गया, सारा कुछ रणनीति तैयार कर दी गई है, पहले से भविष्यवाणी तैयार कर दी गई है। जो 400 नबी कह रहे हैं वही बात तू भी कहेगा। आज बहुत से भविष्यवक्ताओं को पहले से प्रार्थना विषय दिए जाते हैं, अपनी समस्याएं बताई जाती हैं और उनको चिट्ठी पत्र व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें भेज दिए जाते हैं। और उनको वो पूरी पब्लिक के अंदर से जब बड़ी सभा करते हैं उनको चुनते हैं और इस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं। जब इस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि यार इसके बारे में ये कैसे जानता है, जबकि मीडिया का ज़माना है, ये चिट्ठी पत्र से भी बढ़कर सेकेंडों में पहुंचने वाले संदेश का ज़माना है। कि वो ज़माने पहले थे जो प्रियो चिट्ठी पत्र आने में महीनों लग जाते थे। जब एक मरे हुए का संदेश आता था, चिट्ठी पटी उसका कोना फटा हुआ आता था प्रियो, लोग समझते कि वो मर गया। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचते और चिट्ठी उनके घर पहुँचती है, चिट्ठी के बाद वहाँ पहुँचते, तब तक उसका देह संस्कार कर दिया जाता।
तो वो प्रॉपर मिट्टी पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज का ज़माना क्या है, आप जानते हैं कि तुरंत आप यहाँ से बटन दबाओ और तुरंत उसके पास संदेश चला जाता है। लेकिन आज के नबी इसी तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आपके बारे में वो बोलते हैं प्रियो, और आप सोचते हैं कि अरे इसको कैसे पता चले, क्योंकि आपने ही ये सब बातें बताई हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और इस तरीके से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो सच्चे नबी होंगे, जो दुख उठा रहे होंगे और जो परमेश्वर उनके साथ बात करता होगा और उनकी बात आप तक पहुँचती होगी। बहुत कम लोग पाए जाएंगे, क्योंकि आज के समय में सब कुछ गलत तरीके से हो रहा है। जैसे कि 400 नबी बड़े मजे में हैं, और इन 400 नबी में से जो मिकाया को बुलाने गया है उसने भी उसे सुझाव दिया है और उसे कहा है कि जो हम कह रहे हैं शुभ वचन, क्योंकि आपको भी शुभ वचन सुनना अच्छा लगता है, जो आपके फायदे की बात हो वो बात आपको अच्छी लगती है। इसलिए इसने कहा जो सबको अच्छा लग रहा है, जो सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, वही तू भी बोलेगा। बड़े दुख की बात है कि आप अपने पासवान से वो बुलवाना चाहते हैं जो परमेश्वर नहीं बोलना चाहता, जो परमेश्वर उसको कहना ही नहीं चाहता, और आप पासवान को इस तरीके से तैयार करते हैं, चिकन खिला के, मटन खिला के, और उसे अच्छा अच्छा भोजन खिला के, उसे वस्त्र देकर, उसे कपड़ा देकर, उसे दान दशवांश देकर आप उसे वो बुलवाना चाहते हैं जो आपके फायदे का हो। क्या कभी आपने कोशिश की इस बात की कि परमेश्वर जो आपसे कहे वो बोलिए, चाहे वो मेरी हानि का क्यों ना हो? क्या कभी कोशिश की? क्या आपने कभी इस तरीके से बिना लालच दिए परमेश्वर के दास से वो बुलवाने की कोशिश की, जो परमेश्वर बोलता है वो पासवान आप बोलिए, परमेश्वर के दास आप वो बोलिए जो परमेश्वर आपसे कहता है। और आपके अंदर भी सुनने की ताकत होना चाहिए कि आप वो सुन सके जो सच परमेश्वर बोलना चाहता है। क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसी कोशिश की है। आप वो सुनना पसंद करते हैं जिसमें आप जोर से हालेलुया बोल सके, जोर से हाँ और आमीन बोल सके, कि वो आपके फायदे की बात है। जब आपको सोटी लाठे पड़े तब आप कहते हो ओह ये तो हमारे साथ गलत हो गया है। प्रियो, आप उस सेवक के साथ कभी गलत ना करें जो आपके बारे में इस तरीके की बात करता हो। इन सेवकों ने, इन नबियों ने इस नबी को इस तरीके से बताया कि जो शुभ वचन वहां बोला जा रहा है राजा के विषय में, वही बात तू कहेगा, और तेरी भी बात उन्हीं जैसी होनी चाहिए, और तू भी शुभ वचन कहना। तेरा वचन में हम देखते हैं यहां इस प्रकार से लिखा है, मिकाया ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, कसम खा ली है उसने यहोवा के जीवन की, कि जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वह मैं कहूँगा। प्रियो, ये बात अच्छी है, लेकिन नए नियम में बताया गया कि आप परमेश्वर की कसम नहीं खाना, आप परमेश्वर के सिंहासन की कसम नहीं खाना। लेकिन पुराने नियम में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसने परमेश्वर के जीवन की कसम खाई, जो उसने जीवन दिया है उसे, उसकी कसम खाई, और उसने कहा, यह शपथ ली, उसने कहा जो मेरा परमेश्वर कहेगा वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, देखिएगा, क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि जो मेरा परमेश्वर कहेगा वो मैं कहूँगा? एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा सेवक हमेशा पब्लिक से नहीं डरेगा, विश्वासियों से नहीं डरेगा, वो परमेश्वर से डरेगा। जो परमेश्वर से कहेगा वो वही लोगों से कहेगा। इसलिए चर्चेस खाली हो रहे हैं, इसलिए चर्चों में से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों को बात बुरी लगती है, और जब लोगों को बात बुरी लगती है तो वो चर्च छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा सुनना पसंद है, और वो ऐसे जगह जाते हैं जहां उनके बारे में अच्छा अच्छा बोला जाता है। तो यही तो दुख की बात है कि आप कड़वा सुनना पसंद नहीं करते, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आपको कड़वा सुनना होगा, आपको हिम्मत बढ़ानी होगी, डांड से बधाना होगा कि आपको कड़वा सुनने की आदत पानी होगी। आप कड़वा, आज के समय में अगर आपको शुगर से बचना है तो कड़वा जरूर लीजिए, कड़वा सुनने की आदत डालिए, और आप बचे रहेंगे मधुमेह से, बचे रहेंगे शुगर से। इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं आपके लिए बात करना चाहूँगा। 14 पद में आते हैं, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रमोत पर युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। ऐसा इसने भी कह दिया, जबकि ये बहुत कुछ कहने वाला है। राजा को तसल्ली तो नहीं होने वाली है। इसने कहा हाँ चढ़ाई करो, क्योंकि लोगों ने सिखाया, लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने इसको भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, इसलिए उनकी कारण से इसने हाँ में हाँ कर दी है।
और कई बार पास्टर भी आपकी हाँ में हाँ कर देगा, इसलिए क्योंकि आपका दान भेंट का और आपका सेवा का दबाव और लोगों का दबाव आपके पासवान के ऊपर है, और जब दबाव पासवान के ऊपर है तो उसे हाँ में हाँ करनी ही पड़ेगी। और लेकिन उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपके दबाव में आकर कोई भी पासवान, कोई भी सेवक बोलेगा हाँ जी ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, पर याद रखना आपको तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो उसे कहना पासवान जी, सेवक जी, भविष्यवक्ता जी, आप हमें सच बताइए, हम आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है और जो आप कहेंगे वो हमारे लिए ठीक होगा। ऐसा कहकर आप उससे और भी पूछने की कोशिश करें। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन को बदले, आपके सेवक के ऊपर कभी भी दबाव मत बनने दीजिए, और कोई और व्यक्ति जाकर से ऐसा ना कहे कि जो हम कह रहे हो आप भी ऐसा कहो, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, तो उसे भी कभी भी ऐसा नहीं कहना है। तो दोनों बातें हैं, सेवक के लिए भी हैं और विश्वासियों के लिए भी हैं, कि कभी भी अपने सेवक को दुआ में ना आने दे और उसे किसी की बातों में फंसने ना दे, और कभी भी सेवक किसी भी लालच में आकर झूठ बोलना पसंद ना करे, बल्कि वो सच बोले जो परमेश्वर उसे कहता है। जबकि इसने कहा था जो मेरा परमेश्वर कहेगा वही मैं कहूँगा। इन लोगों ने थोड़ा सा दबाव तो जरूर बनाया, लेकिन उसने जो इन्होंने कहा वो भी कह दिया है, लेकिन इस बात से उनको तसल्ली होने वाली नहीं है। तो प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने क्या सीखा है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।